हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इन दिस अनदर वीडियो, जहाँ पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट का आता है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है आफ्टर द 12th कि 12वीं के बाद करे क्या। ठीक है कि नहीं। लॉट ऑफ द आपके पास जॉब ऑप्शंस है, कैरियर बनाए, जॉब करे, बिजनेस करे, क्या करे। तो इस पार्ट 1 में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे डेप्थ में कि 1 बाय 1 की क्या क्या ऑप्शन आप सभी के पास अवेलेबल है, कौन सा आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और वहां पे अपना टाइम और पैसा दोनों चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि 12th के बाद आपके पास बेसिकली क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो बेसिकली 12th के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड होता है आपकी लाइफ का, जहां पे आपको अपना कैरियर चूज करना होता है। तो अगर मैं बात करूं 12th के बाद, सबसे पहला जो बच्चे अब आपके पास, आपको पता होगा 12th से अगर आप लोगों ने अपना 12th किया है तो आपके पास 3 सब्जेक्ट, 3 स्ट्रीम्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो साइंस से बिलोंग करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉमर्स के होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आर्ट्स वाले होंगे। यानी कि अपने पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर मैं फर्स्ट बात करता हूं, साइंस वाले बच्चे जिनके पास मेडिकल होती है, या तो दूसरा क्या होता है आपका नॉन मेडिकल। ये दो आपके पास बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल या फिर दूसरा क्या होता है आपका नॉन मेडिकल। तो क्लास अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, जिन लोगों के पास अपना नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल का मतलब आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, और जो एक्सट्रीम लेवल के बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन होता है जेई। जो जेई का मतलब क्या होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये कंडक्ट किया जाता है आपको एक प्रॉपर आईआईटीज या एनआईटीज में, कॉलेज में एडमिशन के लिए एज एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे दो आपके होते हैं, जेई आपका मेंस होता है और आपका दूसरा कौन सा होता है, एडवांस होता है। तो अगर आपका मेंस प्लस में दूसरा क्या है आपका एडवांस है, अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो, सिर्फ मेंस करते हो, तो आपको एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है। और अगर आप एडवांस भी क्वालिफाई करते हो तो आप लोग जा सकते हो आईआईटी के लिए, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से आप लोग अपना बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स एंड जो भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशन दिया है उस हिसाब से आप लोग वहां पे बेसिकली जा सकते हो। तो ये तो बात होगी नॉन मेडिकल की। लेकिन जो बच्चे मेडिकल वाले हैं उनके लिए भी आगे एमबीए के लिए, ठीक है, आपका एक एग्जाम होता है जिसको क्या सॉरी एमबीबीएस जिसको बोलते हो ना, एमबीबीएस के लिए एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हो आप लोग नीट, और नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके मेडिकल के लिए हो सकता है। तो जो बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको एक मेडिकल, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है, वो वहां से अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट दे बिल्ड देयर कैरियर। तो सेकंड मेडिकल वाले बच्चों के लिए ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है जिसको बोलते हैं आप लोग बी फार्मा। बी फार्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब आप लोग बी फार्मा कर सकते हो, फार्मेसी से रिलेटेड बैचलर डिग्री होता है ये भी एक बेसिक बैचलर डिग्री है। अच्छा, ये सारे यहाँ से आपको जो भी डिग्री मिलेगा ना, वो सब बैचलर डिग्री होगा, अंडर ग्रेजुएशन रहेगा। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक आपका ऑप्शन है बीटेक। आई होप कि ये तो आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंड में चला था बीटेक। ठीक है कि नहीं है, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। 4 साल की ये डिग्री होती है। ठीक है कि नहीं है, और अलग अलग स्ट्रीम से किया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर सेक्टर। ठीक है कि नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक 4 ऑप्शन आपके पास है, जेई है, नीट है, बी फार्मा या फिर बीटेक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मैं बोल सकता हूं ये ऑप्शन है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं 12th क्लास में, तो 12th के बाद आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, और हायर एजुकेशन में बेसिकली आप अपना ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कर सकते हो अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन का मतलब बैचलर डिग्री। अगर आप आर्ट्स से थे तो आप बीए करोगे, अगर आप कॉमर्स से थे तो आप बीकॉम करोगे, और अगर आप साइंस से थे तो आप लोग क्या करोगे, बीएससी करोगे। और इसके बाद आप मास्टर कर सकते हो कॉमर्स में, साइंस में और आर्ट्स में। अच्छा, जब आप ग्रेजुएशन की बात की है, अगर बैचलर डिग्री की बात हुई है, तो आप लोग ध्यान से समझें, जो आपका बैचलर डिग्री होता है ना, वो बैचलर डिग्री 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका पास कोर्स। पास कोर्स का मतलब क्या होता है, और दूसरा होता है आपका ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या है, जैसे मेरे को करना है बीएससी ऑनर्स, या फिर मैं करता हूँ बीएससी पास कोर्स, तो मेरे को तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, आपका मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं ऑनर्स करता हूँ फिजिक्स से, तो आई मस्ट रीड ओनली एंड ओनली फिजिक्स बट इन डेप्थ। मतलब आपको बहुत गहराई में उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप 2 तरीके से कर सकते हो, पास कोर्स से भी कर सकते हो,
सेकंड ऑप्शन क्या है आप लोगों के लिए, ओनर्स। आप किससे कर सकते हो, ओनर से भी कर सकते हो। नो, अब बहुत सारे बच्चों को ये मिथ है कि सीए वाले सिर्फ कॉमर्स, जिन बच्चों के पास 12th में कॉमर्स था ना वही दे सकते हैं। नहीं, इसको हर आदमी इसके लिए एलिजिबल होता है। कोई भी स्टूडेंट इसके ऊपर एग्जाम दे सकता है, जिसको बोलते हो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका एग्जाम क्वालिफाई करके आप एज ए प्रोफेशनल एज ए सीए वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर काफी लोगों की डिमांड है, तो मेरी अगली वीडियो इन डेप्थ वीडियो आएगी जिसमें हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसीजर है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना टाइम पीरियड होता है, क्या सैलरी पैकेज होता है, एवरीथिंग अबाउट द सीए अगली आने वाली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर इन कोर्स में से भी आपको किसी और टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली आप सीए के लिए जा सकते हो 12th के बाद। अच्छा, आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, एंड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। मोस्ट कॉमन चीजें हैं, ठीक है, जो आप लोग प्रीफर कर सकते हो और इनके लिए बेसिकली जा सकते हो। इसके आगे आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन और मिलता है जिसको बोलते हैं आप लोग BHL। ये भी आपका बैचलर डिग्री है। ये होता है आपका होटल मैनेजमेंट में, यानी कि जो भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं आप वहाँ पे एज ए मैनेजर और अच्छी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे जा सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो आफ्टर डूइंग BHM, यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो कुछ ऑप्शंस है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इनके लिए जा सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि उनको लॉयर बनना है, यानी कि LLB करना है या इसी टाइप का लॉयर निश में जाना है, ठीक है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्लैट का एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको बोलते हो, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट के बाद आप लोग क्या बनते हो, एक लॉयर बनते हो। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं क्लास, आप लॉ फर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जज बन सकते हो। आप क्या बन सकते हो, आप लोग बेसिकली क्या बन सकते हो, जज बन सकते हो। और जज के लिए आपको जुडिशरी एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर है, क्लैट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो। बेसिकली ये है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर इसके बाद में बात करूं तो बैचलर डिग्री ही है ये, जिसको आप लोग बोलते हो BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा। कॉमर्स वाले बच्चे इसको प्रेफर कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले, आर्ट्स वाले सभी कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस की इन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करना है। अच्छा, आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो, जिसको आप लोग बोलते हो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप इसके लिए भी जा सकते हो क्लास, यानी कि जिसको आप लोग क्या बोलते हो, BCA। आप बैचलर इन जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता जिसको बोलते हो, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, जो आपका पत्रकारिता होता है, जर्नलिज्म, आप उसमें जा सकते हो और कोई भी नेशनल न्यूज़ को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो या अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हो, सेल्फ चैनल स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म, यानी कि बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ये हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, हम BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एक काफ़ी अच्छा बैचलर डिग्री है जिसको आप लोग प्रीफर कर सकते हो और इसके लिए आप लोग जा सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग जॉब के लिए जाना चाहते हो तो पार्ट वीडियो में हम 4-5 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर खाली आपको क्लास जॉब के लिए जाना है, ठीक है, और आप कहते हो कि मेरे को हायर एजुकेशन नहीं करना, यानी कि जितने भी ऑप्शन बताए मैंने, हायर एजुकेशन नहीं करना, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन की तरफ जा सकूं, या व्हाट एवर योर रीजन, कोई भी आपका रीजन हो सकता है, तो आप बेसिकली आप अंडर SSC के कुछ ऐसे एग्जाम है जो बहुत अच्छी जॉब्स है, ठीक है, अच्छी सैलरी है यहाँ पे आप लोग, और ज्यादा टफ आपका कंपटीशन इनमें नहीं है, कंपटीशन नहीं, एग्जाम लेवल टफ नहीं है, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। सबसे पहले आप लोग जा सकते हो SSC, सॉरी ये SSC के अंडर नहीं आता, NDA आता है आपका UPSC के अंडर। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम है जिसको बोलते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपका कंडक्ट होता है UPSC के थ्रू, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए कराया जाता है। अच्छा, इसके बारे में अगर आप लोग इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट इन डेप्थ इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, इंटरव्यू से लेके एग्जाम से लेके एग्जाम पैटर्न से लेके मार्किंग स्कीम से लेके एलिजिबिलिटी से लेके हर एक चीज अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने उस वीडियो में बेसिकली बताया हुआ है। तो आप, मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में इन डेप्थ, तो आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हो।
अच्छा, एसएससी के अंडर क्या आता है? सबसे पहला एग्जाम आता है एमटीएस। एमटीएस का मतलब क्या होता है? आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए सिर्फ 10th पास, आप लोग इसके लिए जा सकते हो और एमटीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को ज्वाइन कर सकते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, अगला होता है आपका CHSL, मतलब इसका होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो चाहिए 12th। इसके बारे में भी हम 1 by 1 डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, काफी डेप्थ में वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए जा सकते हो बेसिकली, एंड आप जीडी के लिए जा सकते हो। जीडी का मतलब जर्नल ड्यूटी, इसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली कितना है आपका 10th, यानी कि आप इसके लिए भी बेसिकली क्लास क्या कर सकते हो, जा सकते हो। एंड ये दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल नहीं होता है, लेकिन जैसे 2016 आई थिंक यार 2017 में हुआ था, अभी फिर होगा 2023 में। तो ये क्या है आपका दिल्ली पुलिस, लेकिन इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 12th। क्या चाहिए आपको? 12th। तो आई होप कि ये पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आप लोग अपने करियर को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। बाकी बहुत जल्दी एक एक जॉब का हम एनालिसिस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और 1 by 1 वीडियोस में अपलोड करूंगा जिसमें आपको इन डेप्थ में पता चलेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेसिकली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं पार्ट सेकंड में, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।